तो मूल निवासी स्वाभिमान रैली ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मूल निवासियों के स्वाभिमान को लगातार इस राज्य में ठेस पहुंचाई जा रही है। लगातार इस राज्य में मूल निवासियों के स्वाभिमान का मखौल उड़ाया जा रहा है। चाहे वो भर्ती घोटाला हो, उसमें सबसे ज्यादा त्रस्त कौन है? इस राज्य का मूल निवासी। भू कानून हो, इस राज्य में जमीनों में कब्जा किसकी भूमि पे हो रहा है? मूल निवासियों की। आज का बच्चा अगर कई प्रमाण पत्र बनाने जाता है, मैंने जो प्रमाण पत्र बनाया था तो मुझे स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया था। भाई इसका मतलब है सिस्टम मुझे स्थायी निवासी बोल रहा है, सरकार मुझे स्थायी निवासी बोल रही है, तो ये इससे बड़ा मखौल इस राज्य के युवाओं का क्या उड़ाया जाएगा कि मूल निवासियों को स्थायी निवासी बना दिया गया है इस प्रदेश में। ये सिर्फ इस देश में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य होगा जहाँ के निवासियों को उन मूल निवासियों से स्थायी निवासी बना दिया गया है। फर्जी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे चिंताजनक बात है कि आपराधिक छवि के लोग इस राज्य में आ रहे हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं और अगले दिन जो इस राज्य के मूल निवासी हैं उनको पीट रहे हैं, उनके सर में पिस्तौल तान के उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, उन पे गोलियां चलाने की कोशिश करी जा रही है। तो अगर अब भी इस राज्य का युवा अगर सड़कों पे नहीं आएगा तो इस राज्य की जो भविष्य की जो अवधारणा थी, जो राज्य जिस अवधारणा के लिए जिसको बनाया गया था कि पर्वतीय क्षेत्र मूल निवासियों का ये राज्य, उनके सपनों का, उत्तराखंड के शहीदों के सपनों का राज्य जो बनना था, ये सीधा सीधा उनके सपनों से दूर होता जाएगा, शहीदों के सपनों से दूर होता जाएगा। और ये राज्य ना तो हिमालय बचेगा, ना हिमालय का वो पुराना समाज बचेगा जिसकी पूर्वजों ने खून पसीने से इस हिमालय को सींचा था। और यहाँ सिर्फ आपराधिक किस्म के लोग रह जाएंगे, उस किस्म के लोग रह जाएंगे जिनको इस राज्य के हिमालय से, इस राज्य के समाज से कोई वास्ता नहीं रह जाएगा। तो युवाओं के लिए साफ और सीधी बात है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। उदाहरण के तौर पे वही है कि जो से कोई डाकू आते हैं, आपकी गर्दन में उन्होंने चाकू लगा दिया। दो ही तरीके हैं उससे बचने के लिए, या तो मर जाओ या तो उससे लड़ के और अपना अधिकार वापस ले लो।